नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेजी ज़ुबान में एक मुहावरा है, लल बिफोर द स्टॉर्म, यानी एक तूफ़ान आने से पहले बड़ी खामोशी होती। गुज़िश्ता 24 घंटे से पाकिस्तानी सियासत की कुछ इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आती है, जिसमें जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसके बाद तहरीक इंसाफ तो मसलसल अपनी फतह के दावे कर रही है। और अगर आप तहरीक इंसाफ के लीडर्स की स्टेटमेंट्स देखें, उनके ट्वीट्स देखें, तो मसलसल ये कह रहे हैं कि PMLN और PDM के रहनुमा जो हैं वो हरासा हैं, वो खौफज़दा हैं, वो पसपाई पे मजबूर हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। दूसरी तरफ हुकूमत बज़द है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 सीटों से कोई जत्था इस्लामाबाद पे हमलावर नहीं हो सकता है। और इलेक्शन पे वक्त पे होंगे, हुकूमत अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत को मुकम्मल करेगी, माशी सूरत हाल को बेहतर करेगी, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर की प्राइस सब नीचे आ रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब खबर ये चल रही है कि कहीं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों ने एक मीटिंग भी की, उस इम्पॉर्टेंट मीटिंग में फ़ैसला किया गया कि बहरहाल इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा और इलेक्शन फरवरी 2023 तक हो जाने चाहिए। उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मनाया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा, उन्हें एक पॉइंट पे लाया जाएगा और ये भी कोशिश की जाएगी कि इमरान खान अपने रेटरिक पे, दुनिया के ख़िलाफ़ जो रेटरिक उनका है, इदारों के ख़िलाफ़ जो रेटरिक है, हिंदुस्तान के हवाले से जो रेटरिक है, उसमें किसी हद तक नरमी और लचक का मुजाहरा करें। ये भी सुनने में आ रहा है, ये बिल्कुल अनकन्फर्म्ड है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन जो हैं वो भी शायद कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और अगर ऐसा दौरा करेंगे तो न सिर्फ हुकूमत से मिलेंगे बल्कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन जो है उससे भी उनकी मुलाकातें होंगी। बहरहाल पाकिस्तान में बहुत सी अफवाहें, स्पेकुलेशन साबित होती हैं, वो सही नहीं होती हैं, लेकिन इस वक्त ये अफवाह जो है वो बहुत गर्दिश कर रही है, तो मैंने कहा इसका जिक्र कर देते हैं। यहीं से बात का आगाज़ भी कर लेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN के रहनुमा जनाब अली परवेज़ मालिक साहब। हमारे प्रोग्राम को बहुत मेंटोरिंग की, एक वीडियो किट के जरिए, वीडियो लिंक के जरिए हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू अली परवेज़ मालिक साहब। सदाकत अली अब्बासी साहब मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट, PFUJ के एक ज़्यादा दफ़ा अहदेदार, सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं जनाब अज़हर अब्बास साहब मुझे कराची से एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू माई गेस्ट्स। अली परवेज़ मालिक साहब, ये जो मैंने सुनाया आपको, शोशा चल रहा है इस वक्त इस्लामाबाद के सियासी हलकों में, क्या आपको भी समझाया जाएगा, इमरान खान को भी समझाया जाएगा, चीज़ों को ठीक किया जाएगा, इसमें कोई आपको जान लग रही है सर? देखें, मैं डॉक्टर साहब गुजारिश इस तरह से करूंगा कि ये जो शोशा है उसका तो बिल्कुल उसको हम डिस्कस कर लेंगे, पर उससे पहले जो मेरे कुलीग आपके पास स्टूडियो में बैठे हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश कर दूं। उन्होंने माशाल्लाह 6 सीटें इस ज़िमनी इलेक्शन में जीती हैं और मैं इमरान खान साहब की जो सियासत है उसके चंद पहलुओं के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था और ये उससे मुख्तलिफ है कि उन्होंने इन 6 सीटों जीतने के बावजूद जो हमारे आइन के मुताबिक हुकूमत बनाने का एक प्रोसेस है उसके अंदर उन्होंने अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को कम कर दी है। मैं इसके अलावा इमरान खान साहब की जो सियासत है उसके चंद पहलुओं पर बात करना चाह रहा था, अगर आप मुझे 1 मिनट दें। देखें, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब को और मेरे भाई ये जो आपके पास स्टेज में बैठे हैं इनको समझ लेना चाहिए कि चाहे आपको वक्ती कोई फायदा हो भी जाए, इट इज नॉट ओके टू प्ले पॉलिटिक्स विद स्टेट इंटरेस्ट। रियासत के मफादात के ऊपर सियासत खेलना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। दूसरी बात ये भी मुनासिब नहीं है कि आप कराची के अंदर 2 इलेक्शन लड़ें, एक हलके के अंदर जहां से आप जीत जाएं वहां पे आप जश्न मना रहे हो और साथ वाले हलके में जहां पे आप हार जाएं उसके ऊपर आपने रोना धोना डालना। और लोगों को इस तरह से मत, रियासत के जो आपके जो स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खिलाफ इस तरह से मत उनको आप मोटिवेट करें, मैं ये कहना चाह रहा था। तीसरी बात यह कि ये जो 5.5 लाख वोट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस ज़िमनी इलेक्शन में मिला है, यह भी मुनासिब नहीं है कि आप लोगों को यह पैगाम दें कि वो हलाल है और 4.5-5 लाख वोट जो PDM या ऑपोजिशन की जमातों को मिला है वो हराम है। और इसके अलावा जो आखिरी बात जो आपको जिस इलेक्शन की तरफ हमने ये सारा फोकस रखा हुआ है, डॉक्टर साहब एक और चीज भी याद रखिएगा, जब आपकी सेंट्रल लीडरशिप इलेक्शन के मैदान के अंदर आती है ना तो हलकों के अंदर जो फर्क धड़े होते हैं वो ऑटोमेटिकली सारे चलना शुरू हो जाते हैं। और जब इमरान खान साहब मैदान के अंदर आए थे तो यकीनन उनको इस चीज का फायदा हुआ है। और आपने जब इमरान खान साहब के 7 हलकों को देखते हैं और मुल्तान के हलके को कंपेयर करते हैं तो आपको जो उसके नताइज हैं वो सामने आ जाएंगे। जब जनरल इलेक्शन जब भी आगे आएगा और उसके ऊपर जो मर्जी रूमर्स इस्लामाबाद में चल रही हैं मेरे ख्याल से उसके ऊपर हम बिल्कुल बात कर लेंगे, पर इमरान खान साहब को यह सोचना पड़ेगा कि जब 300 सीटों के ऊपर जनरल इलेक्शन लगेगा तो क्या वो
हर सीट के ऊपर खुद लड़ेंगे, या उनके पास क्या ऐसे उम्मीदवार नहीं है जो पार्टी के अंदर जो डिफरेंट धड़े हैं उनको समेट के पार्टी के लिए ये न्यूमेरिकल नंबर जो आपको नेशनल असेंबली के अंदर हुकूमत बनाने के लिए चाहिए होता है उस तक लेके जा सके, क्योंकि एक बंदा तो ये 300 इलेक्शन लड़ नहीं सकता। अब बड़ा जबरदस्त मौकफ आपका अली परवेज मलिक साहब, बड़ा अनइंटरप्टेड आपका मौकफ आया। उसकी एक वजह यह है कि सदाकत अली अब्बासी साहब अभी तक स्टूडियो में पहुंचे नहीं है, वरना अब तक ताबड़तोड़ हो जाना था इसके दरमियान। तो मैं इस चीज का बेनिफिट लेते हुए अगर आप मुझे अली परवेज मलिक साहब का दूसरी सर जी, मैं दूसरी सिर्फ इतनी सी बात करना चाह रहा था कि इनकम्बेंसी के भी अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, ये भी जहन में रखिएगा। और उसके बाद मजहर साहब बात कर ले, मैं आपसे शेयर कर लेता हूं कि हमें किस चीज का नुकसान हुआ है। ठीक है मजहर अब्बास साहब, आपने अभी अली परवेज मलिक साहब को सुना और अली परवेज मलिक साहब का बेसिक बयानिया यही है कि फ़र्क नहीं पड़ा है और ज़मीनी इंतखाबात में सिर्फ इमरान खान ने अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है सपोजिड जो इस असम्बली में वो है ही नहीं, उसमें उन्होंने अपनी जो नेशनल असम्बली में अपनी स्ट्रेंथ में 2 की कमी कर ली है। वो इसको इस तरह से देखते हैं, वो इसको इस तरह से नहीं देखते कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई जिसमें 11 सीटें थीं, 3 प्रोविंशियल थीं, 8 नेशनल असम्बली की थी, जिससे तहरीक इंसाफ ने उन 11 में से 8 सीटें जो हैं वो जीत ली हैं और PPP को 2 मिली हैं, PMLN को सिर्फ 1 सीट मिली है इस पूरी एक्सरसाइज। वो इसको ऐसे नहीं देखते, आप इसको कैसे देखते हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, परवेज मलिक साहब ज़ाहिर है मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। देखिए, पिछले 24 घंटे से या पिछले 48 घंटे से जो बहस चल रही है टेलीविज़न के चैनल्स के ऊपर, मैं सोशल मीडिया को नहीं कहता, सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं चीज़ें, वो क्या चल रही है? वो ये चल रही है कि ये इलेक्शंस हुए, इसमें इमरान खान को इतनी नशिस्तें मिली हैं और इनको इतनी नशिस्तें मिली हैं। इनको 2 नशिस्तें मिली हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी वो 8 नशिस्तें से इलेक्शन जीते थे और अब 6 रह गई हैं। लेकिन इमरान खान ने क्यों ये फैसला किया? इमरान खान का बेसिक जो मैसेज था मेरी नुक्ते नज़र से, वो ये था, उन्हें पता था और सबको पता है, इससे पहले उनके पास ऑलरेडी 2 कौमी असम्बली की बाई इलेक्शन में जो लोग जीते हैं वो अपनी सीटें लिए जीत कर बैठे हुए हैं, वो गए तो नहीं है असम्बली में। एक कराची में जीती थी उन्होंने, एक मर्दान में जीती थी, लेकिन वो बुनियादी तौर पे अपने वर्कर को मुतहर्रिक रख रहे हैं, वो कोई ना कोई इस तरह की चीज़ करके ताकि वो वर्कर जो है अलर्ट रहे, मुतहर्रिक रहे, और वो उन्होंने किसी काफ़ी हद तक वो कामयाब रहे। उसके काउंटर में जो चीज़ें होनी थी वो नहीं हुई। यानी अभी जो बाई इलेक्शन हुआ है 8 नशिस्तों के ऊपर और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पे, उसमें PDM के माँ सिवाय खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ असमद यार वली भी गए और फिर अहमद वली वहाँ से लड़ रहे थे, अदरवाइज PDM की जो पूरी लीडरशिप है वो हमें किसी कैंपेन में नज़र नहीं आई। ऐसा लगा कि आपने कंसीड कर दी चीज़ें, और जब आप कंसीड करते हैं तो उसका अल्टीमेट नुकसान होता है, इसलिए कि वैक्यूम रहता नहीं है, कोई ना कोई फिल करता है उस वैक्यूम को। जो मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन जाके जो वैक्यूम क्रिएट किया और उसके बाद जो उन्होंने पंजाब में चीफ मिनिस्टर के लिए पहले कोशिश की, उसमें ऐसे वादे किए जिसके नतीजे में ज़िमनी इलेक्शन में उनको अंदाज़ा हुआ कि वो गलत लोगों को टिकट दिया, लेकिन मजबूरी थी टिकट दिया। आप अपना स्पेस लूज़ करते जा रहे हैं, आप एक ऐसा स्पेस लूज़ करते जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे पंजाब में एक ऐसा स्पेस लूज़ कर रही है जो ज़्यादा अरसे अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर उसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को आगे चल के महसूस होगा। क्योंकि दोनों चीज़ें, एक तरफ खुद आबिद शेर अली कह रहे हैं हार गए, और वजूहात जो है वो इस गवर्नमेंट को बता रहे हैं, वो महंगाई को बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से हम इलेक्शन हारे हैं। तो अगर आपका पार्टी का कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है और हारता है तो वो इमरान खान को ब्लेम नहीं कर रहा, वो ब्लेम कर रहा है अपनी ही गवर्नमेंट को, वो ब्लेम कर रहा है बिजली के बिलों को ब्लेम कर रहा है, इन चीज़ों को ब्लेम कर रहा है। अब आप उसको वो समझाते रहें कि जी ये पिछली गवर्नमेंट के करता धरता था, लेकिन लोगों की नज़र में ये चीज़ें बिकती नहीं हैं। और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून, क्योंकि पिछली हुकूमत को गए 6 महीने हो गए। अच्छा मजहर साहब मेरे साथ रहें, ये तो आपने डिस्क्राइब किया सूरत हाल को, अभी मैं आपका एनालिसिस भी लूँगा कि इसका फ्यूचर पे इम्पैक्ट क्या हुआ है। सदाकत अब्बासी साहब जो हैं वो मेरे साथ हैं इस वक्त। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले अली परवेज मलिक साहब का कहना था कि असल में जो चीज़ हुई है कि उसको असल तरीके से देखें तो तहरीक इंसाफ की अपनी ही जो 8 सीटें थी नेशनल असम्बली की, उसमें से न्यूमेरिकली 2 कम हो गई हैं। इस पर वो चर्चा मना रहे हैं। कराची में 1 सीट उनकी लूज़ हुई, जो जीत गई है वहाँ खुशी मना रहे हैं, जो हार गए हैं वहाँ FIR काट दी है उसके खिलाफ।
तो बुनियादी तौर पर आपको फ़ायदा नहीं हुआ, आपको नुकसान हुआ इस इलेक्शन के नतीजे में। और इलेक्शन अपने वक्त पे ही होंगे, अगस्त 2023 में असम्बलियाँ अपनी मुद्दत कंप्लीट करेंगी, उसके बाद इलेक्शन होगा। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं अली परवेज़ साहब को सुन रहा था, ये सारे उनके ख्यालात जो उन्होंने बात की हो तो उस लोगों ने सुन ली। अब सुने कि पहली बात यह है कि ये किन हलकों में इलेक्शन हो रहा था जो आपकी पीडीएम ने अपने लिए सबसे मजबूत और पीटीआई के लिए सबसे कमज़ोर चुने, क्योंकि आपके ऑडियो लीक्स मौजूद हैं कि जो जो कमज़ोर हलके हैं उन्होंने आपने पहले इलेक्शन करा के अपनी जो गिरती हुई साख थी उसको बचाने की कोशिश की। तो सबसे पहली बात, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, ये जनरल इलेक्शन नहीं था, ये आपकी चॉइस के हलके थे जहां आपको मार पड़ी है। और 11 में से हमने 8 सीटें जीती हैं। नंबर 2 ये कि जब 2018 का इलेक्शन था तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, MQM अलग अलग लड़ रहे थे। अब आप सब इकट्ठे आए और सामने एक इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है। और ये जो आप बात कर रहे हैं मेहरबानों की और मुल्तान की, जरा चेक कीजिएगा, PTI ने पहले से ज्यादा वोट लिया और आपकी 3 पार्टियों ने मिलकर पहले से कम वोट लिया। चौथी बात ये कि आप इलेक्शन लड़ रहे थे अपनी इज्जत के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए। हम तो इलेक्शन एक उसूल पर लड़ रहे थे, ना हमने इलेक्शन बना के हुकूमत बनानी थी, ना हमने असेंबली में जाना था। हमारे वोटर को तो पता था कि इमरान खान सिर्फ अपने बयानिए पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन्होंने तो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करनी। तो आप भले मेरी सीटें कम करें या ज्यादा करें नेशनल असेंबली में, मेरे लिए तो मैटर ही नहीं करती, मैं तो वहां जाता ही नहीं हूं, ना मैंने वहां जाना है। हाँ, पंजाब असेंबली में मेरी हुकूमत है, वो मेरे लिए मैटर करती है और मेरी वहां 2 सीटें बढ़ गई हैं और आपकी पहले से कम होगी। हमारा आपका मार्जिन हमारी फेवर में आ गया। सदाकत साहब, इससे पहले कि हम अली परवेज़ मलिक साहब की तरफ जाएं, तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक क्रिटिसिज्म हो रही है कि मुल्तान की सीट शाह महमूद कुरैशी साहब के घर को, उनकी साहिबजादी को देना आपके चेयरमैन का और तहरीक इंसाफ का कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं था, बिकॉज पीपल्स पार्टी और PML इनके अंदर डिनेस्टिक पॉलिटिक्स की एक्सेप्टेबिलिटी और कबूलियत पाई जाती है। तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो समझता है कि आपका असूली मौक़िफ़ ये है, एक ही ख़ानदान को 3 सीटें, पहले जैन कुरैशी को, शाह महमूद कुरैशी, उन्हीं की बहन जो है मेहरबानो कुरैशी, तो इसको PTI के वर्कर ने पसंद नहीं किया। देखिए, जब बंदा हारता है तो कोई ना कोई वजह होती है और वजूहात में से एक वजह यह भी हो सकती है कि वो टिकट वहाँ पे इमरान खान नहीं लड़े थे और वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी लड़ी थी, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन आप ये देखें कि वो पीपल्स पार्टी का हमेशा से हल्का रहा है। मुझे हैरत हो रही है कि पीपल्स पार्टी ने चलो फिर 2 सीटें गेन की, नून लीग क्या फेस सेविंग लेके जाएगी इस सारे प्रोसेस में। और दूसरी बात ये कि आपने KP में क्या किया, कितने वोटें ली, आपने सिंध में क्या, आप तो कौमी पार्टी थे, आप तो पूरे मुल्क में आपने हुकूमत करनी थी। अब आप पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की सीट पे अगर आप शादियाने बजा रहे हैं तो ये फिर समझ लें, वो जो एक मशहूर बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली परवेज़ मलिक साहब, 2 क्वेश्चन यहाँ उठते हैं। एक तो जो 3 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स थी उसमें शरकपुर के अलावा 2 सीटें आप हार गए, खानेवाल की भी और दूसरी मेरा ख्याल है चचावतनी थी या अच्छा। अब दूसरा ये है कि जो सीट मुल्तान से जीती है वो तो बेसिकली पीपल्स पार्टी ने जीती है, तो क्या आगे जो इलेक्शन होगा, जब कभी भी इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन में क्या आप पीपल्स पार्टी और PMLN मिलके इलेक्शन लड़ेंगे, सारी जमातें मिलके लड़ेंगी इमरान खान की जमात के खिलाफ? अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मेरा भाई लेट आया है, इसको ये पहले मैं याद दहानी करा दूं, मैंने पहले मुबारक दी थी और उसके बाद इन्होंने खुद अपनी दोगली सियासत की एक दफा फिर मिसाल दे दी कि 2 सीटें PDM जीते तो वो उसकी कमजोरी है, 2 सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली में जीते तो वो इनकी अचीवमेंट है। तो यही वो दोगली सियासत थी जिससे मैं इनको कह रहा था कि अब परहेज करें। अब जहां तक बात जो मजहर अब्बास साहब ने की और जो इनकम्बेंसी के फैक्टर है, मैं पूरा उसके साथ इत्तेफाक करता हूं। मैंने तो आपसे पहले कहा कि अभी क्योंकि मैंने टाइम काफी ले लिया, मैं इनकम्बेंसी के जो अपने मसाइल हैं वो मैं उसके ऊपर बिल्कुल मजहर अब्बास साहब की राय के साथ मैं इत्तेफाक करता हूं। हुकूमत में होने की वजह से जो हमें मुश्किल फैसले करने पड़े उसकी हमें बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ी है डॉक्टर साहब, इट इज एज सिंपल एज दैट। जो हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया और IMF के प्रोग्राम को ऑन ट्रैक करने के लिए जो हमें फैसले करने पड़े वो लोगों को पसंद नहीं आए। तो इसके अंदर 2 पहलू हैं, एक वो जिसकी तरफ मजहर साहब ने इशारा किया कि किस तरह से सेंट्रल लीडरशिप अगर हमारी ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होती तो शायद हम लोगों को बेहतर अंदाज के अंदर मोटिवेट कर लेते। इसके साथ साथ दूसरी चीज ये कि मेरे ख्याल से हमारी कम्युनिकेशन को भी बेहतर करने की जरूरत है। लोगों को, जो मैं आपके प्रोग्राम में 12 एक चीज कहता रहा हूं, उनको यह समझाने की जरूरत है कि ये जो आज महंगाई का तूफान हमारे सामने खड़ा हुआ है, इसके बीज इमरान खान साहब की वो नाकिस पॉलिसियां थी जो हमें रिकॉर्ड खसारे छोड़ के गई। जो शौकत
तरीन ने जब कॉल की और झगड़े के थ्रू उसने डिफॉल्ट करवाने की कोशिश की, वो आपके बारे में यही कहते थे, चीजों के नतायज हैं जिसकी वजह से आज हमारा पॉलिटिकल कैपिटल सफर हुआ है। तो हमें कम्युनिकेशन भी बेहतर करने की जरूरत है, कैंपेनिंग भी बेहतर करने की जरूरत है, और इंशाल्लाह जब इनके 300 हलकों के अंदर अपने अपने उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे होंगे और हमारी सेंट्रल क़यादत मैदान के अंदर होगी, मियां नवाज शरीफ साहब खुद लीड कर रहे होंगे, जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, जिसके पीछे एक रिकॉर्ड ऑफ अकम्पलिशमेंट्स हैं, तो इंशाल्लाह आपको कहीं बेहतर रिजल्ट नजर आएगा। और ये जो इन्नर लाए वो इन्नर लाए राजीव पढ़ रहे हैं ना, इनको कहें जाके अपनी पार्टी के अंदर जो सूरत हाल है उसको देखें और अगले की तरफ इस तरह से गुफ्तगू करने से परहेज करें। सो बेसिकली ब्रेक ले लूँ मैं कि अली परवेज मलिक साहब वजह हैं कि कोई फ़र्क पड़ा नहीं इन ज़मीनी इंतखाबात से, फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा, और उसका फ़र्क है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये मज़हर अब्बास साहब से मैं समझना चाहूँगा। और ये कि बल्दियाती इंतखाबात को क्यों मुलतवी करना पड़ गया सिंध के अंदर, इसकी भी बात करते हैं मज़हर अब्बास साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि मैंने वक्त ब्रेक से पहले कहा कि मैं सीधा जाऊंगा मज़हर अब्बास साहब की तरफ। मज़हर अब्बास साहब, एक तो ये हमें समझा दीजिए कि गुज़िश्ता 48 घंटे में जो ये डेवलपमेंट हुई है ज़मीनी इंतखाबात, उसका इफेक्ट, उस पर डिबेट हो रही है, इसका सम टोटल इफेक्ट हुआ क्या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में? बहुत से लोग ये समझते हैं कि कुकी इज़ अबाउट टू क्रम्बल, और ये हम सुनते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में यही गौर किया गया है कि सिस्टम को अब कोई और चाराकार नहीं है, इलेक्शन की तरफ ले जाना पड़ेगा और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के उनको समझाना पड़ेगा कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में हो जाएँ, अपने रेटरिक को कंट्रोल करें, और इस तरह की एक फीलिंग जो है डेवलप कर रही है। आपको क्या लगता है? देखिए मोहित, ये जो इन्होंने इनिशियली जो 9 सीटों पे इलेक्शन कराना था, फिर एक लियारी की सीट पे नहीं हो पाया इलेक्शन, पीडीएम या इनकी जमातों का एक और पॉलिटिकल ब्लंडर था ये, और अगेन जिसकी तरफ थोड़ा सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी इशारा किया, यानी ये समझ से बालातर है चीज़ कि आपने 123 में से आपने चंद नशिस्तों का रेजिग्नेशन कबूल कर लिया, लेकिन जो इमरान खान ने उसका काउंटर किया, वो मैसेज कितना गया उन्होंने ये जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो गवर्नमेंट को चैलेंज करने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो इस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज देना चाहते थे कि वो पाकिस्तान भर में कितने पॉपुलर हैं, इसीलिए उन्होंने खुद लड़ने का फैसला किया। सबको पता है इनके उम्मीदवार भी लड़ते तब भी वो नहीं जाते असेंबलियों में, लेकिन पीडीएम को इस लिहाज से धचका लगा इसमें कि उनका जो मैसेज था वो बहुत स्ट्रॉन्ग गया मैसेज। पीपल्स पार्टी ने यकीनन मलीर की सीट भी जीती और मुल्तान की सीट भी जीती, यानी दोनों सीटें रीगेन की पीपल्स पार्टी ने, रिटेन नहीं की हैं, रीगेन की हैं। और जहां कराची में जब ये जो भी बात होती है, कराची में पीटीआई का वोटर फिर नहीं निकला, और ये मैं फिर का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम सिंध के अंदर। इसकी क्या वजह है कि बल्दियाती इंतखाबात सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट के ऊपर मुलतवी कर दिए गए जो 23 अक्टूबर से होने थे? डॉक्टर साहब, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, पंजाब में क्यों नहीं हुए? पंजाब में भी तो होने हैं ना बल्दियाती इलेक्शन, क्यों नहीं कराए गए? और ये 3.5 साल में बल्दियाती इलेक्शन करा सकते थे, यानी जब इन्होंने तो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स खत्म कर दी थी, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए थे, और उनका तो टेन्योर भी पूरा नहीं हुआ था, यहाँ तो फिर टेन्योर पूरा हुआ। लेकिन यहाँ इलेक्शन ना करवाना बल्दियाती, ये सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है, ये नहीं हो सकता। जो एक्सक्यूज पेश किया जा रहा है वो कवर अप है। वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि बेसिकली देखिए 3 जमातों के दरमियान मेन मुकाबला होगा लोकल बॉडीज में। पीटीआई एमक्यूएम का वोट तकरीबन खा गई है, जमात इस्लामी है और पीपल्स पार्टी है। इसमें ज़्यादा इम्कान ये है कि जो भी, क्योंकि 246 यूसी चेयरमैन की नशिस्तों पे इलेक्शन होगा, तो इसमें जो भी 2 पार्टीज नंबर 1 नंबर 2 आएंगी वो इत्तेहाद कर लेंगी। इम्कान इस चीज़ का है कि पोस्ट इलेक्शन अलायंस एन मुमकिन है जमात इस्लामी और पीटीआई के दरमियान हो जाए, जिससे जाहिर है पीपल्स पार्टी का कंसर्न है। और पीपल्स पार्टी, और बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासी जमातों का लोकल बॉडीज़ के हवाले से ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है, और पीपल्स पार्टी ने कोई एक इलेक्शन नहीं कराए, मुस्लिम लीग नून ने 1 इलेक्शन कराए हैं, और बाकी ये क्यों डरते हैं लोकल बॉडी से? इसलिए डरते हैं कि लोकल बॉडीज, देखिए आप एम्पावर नहीं करते, किसी गवर्नमेंट ने एम्पावर नहीं किया लोकल गवर्नमेंट्स को। खैबर पख्तूनख्वा में हमने मिसाल देखी थी कि वहां किया था, लेकिन वहां भी सूरत हाल अब वही उसी तरह खराब होती जा रही है। तो बेसिकली जो जितनी पंजाब में खास तौर पे और सिंध में, यहाँ रवैये लोकल बॉडीज के हवाले से ये है कि नर्सरीज को परवान नहीं चढ़ने दो। कराची
कि लोग मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं बना दे दो कराची को। अच्छा, वो जो सवाल है कि सिस्टम के अंदर ये फीलिंग हो रही है कि इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे, सबको समझाना पड़ेगा ही, एक फीलिंग है कि कुकी इज क्रम्बलिंग, स्टेटमेंट्स कुछ भी हो, कुकी इज क्रम्बलिंग, उस पर आपकी क्या फीलिंग? देखिए डॉक्टर साहब, वो अभी देखना है, जैसे अभी डार साहब आएंगे, आप जाहिर है इसका ज्यादातर ताल्लुक इकोनॉमिक कंडीशन से है। अगर अर्ली इलेक्शंस होंगे तो मेरे ख्याल में वो शायद एन मुमकिन है अप्रैल में हो जाए, अगर उसमें नहीं हो। लेकिन अगर अभी डार साहब IMF से बात करके क्या आते हैं, क्योंकि ये भी एक चीज है कि IMF अगर इंटरम गवर्नमेंट बनती है तो IMF उससे निगोशिएट करेगी नहीं करेगी, लेकिन इफ और बट्स हैं सारे। ये बात तय है कि जो नया अहम तकरूरी है वो तो इस गवर्नमेंट ने करनी है। ये भी बात अपनी जगह वो है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से इमरान खान की जो रिजर्वेशन है उसके साथ जाने में उन्हें हर्ज नहीं है। अगर उनको ये यकीन दिला दिया जाए कि मार्च तक भी इलेक्शन हो जाए, तो इवन मार्च तक भी कंसीड कर दे तो इमरान खान तैयार है, अगर उसका ऐलान हो जाता है। अगर ऐलान नहीं होता तो वो कोई ना कोई एहतजाज करेंगे, अगर उसका ऐलान हो जाता है, लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी करें, वो कुछ ना कुछ अब करेंगे। हाँ, लेकिन हम तो ये भी सुन रहे हैं अली मलिक साहब की तरफ। अली मलिक साहब, आपने शायद आपके कानों तक बात पहुंची हो कि बहुत से टेलीविजन चैनल्स में, सोशल मीडिया में नहीं, टेलीविजन चैनल्स पे लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे और उसके बजाय उनको आपकी हुकूमत की तरफ से एक इलेक्शन डेट जो है वो मिल जाएगी और ये चीज़ अगले चंद दिनों में होने वाली है। तो कोई ऐसी खबर आपको भी है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी, पर मैं आपसे दो गुजारिशात करना चाह रहा हूं। एक तो ये है, जो मदर साहब ने बात की कि टर्नआउट किस तरह से कम होता जा रहा है हमारे ज़िमनी इलेक्शन के अंदर, दिस शुड बी अ मोमेंट ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन। जब देखें, मैंने आपसे बड़े प्रोग्राम्स में ये बात की है, जब हम अपनी ताकत के हवस के अंदर अगर इस सिस्टम को बिल्कुल एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे और लोगों के मसाइल के साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो लोगों का इंटरेस्ट इस निजाम के अंदर खत्म हो जाएगा। उसकी तरफ इशारा किया मदर साहब ने और मैं उनके साथ पूरी तरह इत्तेफाक करता हूं। और दूसरी बात ये, जो आप जल्दी इलेक्शन की बात करें, डॉक्टर साहब देखें, अगर आपने ये प्रेसिडेंट बना दिया कि आप किसी आदमी के प्रेशर के अंदर, जो आपके दस्तूर के अंदर निजाम लिखा है, उसको सरेंडर करवा के जल्दी इलेक्शन दे देंगे और सपोज करें इलेक्शन हो भी जाते हैं, इमरान खान साहब, पहली तो बात आप मुझे इस चीज की बता दें कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन हार जाते हैं तो क्या वो मान लेंगे? क्या एक दफा फिर वो लश्कर कशी करके आपके इस्लामाबाद के ऊपर दावा बोल देंगे? और अगर वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं, हुकूमत बना लेते हैं और हम सारे इकट्ठे होके इनके 50,000 बंदों की जगह हम 5 लाख बंदा लेके आ जाते हैं, तो क्या आप 6 महीने के बाद दोबारा एक इलेक्शन करवाएंगे? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक ऐसी हुकूमत जिसके पास रनवे पूरी मौजूद ना, उसके मसाइल अपनी जगह है, पर हमें मिलके आज दो चीजों को सबसे पहले अटेंड करना है कि इससे पहले अब इस पे जरा सदाकत अली अब्बासी साहब का रिजॉइंडर ले लें, मुल्क को जो डिफॉल्ट के बहाने पे खड़ा है इससे बचाना है, और इसके साथ साथ आपको तरीकेकार तय करना है कि क्लियर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके और उसके ऊपर कुछ सवालिया निशान उठाए। जब तक ये दो मामलात नहीं होंगे, सिस्टम का कोई फायदा नहीं है। करवाने लग जाएं कि लोग आए, प्रेशर डालें, अर्ली इलेक्शन का। अली साहब जरा रुकें, तो ये फिर एक ट्रेंड ही गलत पड़ जाएगा। अच्छा, मुझे लगता है कि बड़ी कमजोर याददाश्त आपकी। जब इमरान खान इलेक्शन जीत के आए थे तो 2 दफा लॉन्ग मार्च किए थे मौलाना फजल रहमान ने, एक दफा बिलावल साहब ने किया था और एक दफा मरियम साहिबा ने किया था, लेकिन वो क्यों रेलेवेंट नहीं थे? इसलिए कि आपके साथ पब्लिक नहीं है। आप कहते हैं एक आदमी आपको चैलेंज कर रहा है, वो एक आदमी नहीं कर रहा, वो करोड़ों लोग इस निजाम पर यकीन इसलिए नहीं कर रहे कि सब समझते हैं कि आपको जो इक्तदार दिया गया वो जायज तरीके से नहीं दिया गया। और इमरान खान ने इस इलेक्शन में साबित किया कि लोग यही समझते हैं। इमरान खान तारीख में सबसे ज्यादा दफा इलेक्शन एक 6 जगहों से जीतने वाले इसीलिए बने, वो बयानिए पे इलेक्शन था। हमने ना गवर्नमेंट बनानी थी, ना हमने कहा लोगों के कोई MNA MPA बन के काम कराने थे। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये कोई रविश इमरान खान की है, इमरान खान की नहीं है, पाकिस्तान की है। इसलिए कि पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि आप एक साजिश के जरिए, बैरूनी साजिश के जरिए आप आए हैं और आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, और इलेक्शन वक्त से पहले कराना कोई गैर कानूनी बात नहीं है। हाँ, बात ये आपको समझिए, मुझे जरा पूरा करने देना, बात आपको समझनी चाहिए कि आप क्या कह के आप नाम तो ले लेना, किसने 12% महंगाई बहुत ज्यादा है। वो आपको साइफर पढ़ लें, डोनाल्ड लू कौन है और उसके बाद उसका क्या खाता, उसके बाद क्या हुआ, और सिंध हाउस में क्या हुआ। 25 लोग आपने यहां खरीदे, 25 पंजाब में खरीदे। क्यों आप सुने ना,
क्यों आप सुनना चाहते हैं वो सारी बातें रिपीट? सबको पता है। और जब पंजाब में गवर्नमेंट आई थी तो लेके बता देंगे, वही है जिनके एम्बेसडर को शाम को गवर्नमेंट भी आपसे छीन के दी। अब मुझे जरा बात करने देना। आप जिस तरह इंपोर्टेड हुकूमत है, ये पाकिस्तान के लोग सड़कों में, गलियों में, मोहल्लों में और पोलिंग स्टेशन में, उन्होंने आपके इंपोर्टेड गवर्नमेंट होने के हमारे दावे को इंडोर्स किया और आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, आप स्क्वीज हो गए। उसकी वजह यह है कि आपने कहा था कि हम महंगाई है 12%, आज वो 27% है। आपने कहा था कि जनाब पाकिस्तान में तरक्की 6% थी, आज वो तरक्की जो है वो 2%। मैं सिर्फ की बात कर लूं, आपने पहले 4 महीने बेचा इकोनॉमिक्स जो है वो मिफ्ता इस्माइल की, और आप खुद आज कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल की इकोनॉमिक्स गलत थी। तो कोई आपके सर पैर नहीं है आपकी बातों में, बयानिए में, क्योंकि आप जो करने आए थे वो एनआरओ लेने आए थे, अपने 1100 अरब के केसेस माफ कराएं। अच्छा, इसलिए आवाम ने आपको ऑल आउट रिजेक्ट कर दिया। अच्छा अली साहब, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे जो पूछता हूं, आप वो कभी भी उसका जवाब नहीं देते। मैंने एक्चुअली जाना तो है मजहर अब्बास साहब के पास, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा सा आपका इस पर जवाब, इसकी क्या वजह है कि मौलाना के 2 लॉन्ग मार्च, मरियम नवाज साहिबा का लॉन्ग मार्च और इसी के बिलावल जरदारी का जो लॉन्ग मार्च है वो कोशर है और इमरान खान का लॉन्ग मार्च हराम है? वो हलाल है या हराम है? इसकी क्या वजह है? अच्छा, आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो लॉन्ग मार्च थे, जो हमारा लॉन्ग मार्च था, जो बिलावल साहब का लॉन्ग मार्च था, वहां पे आपके वफाक को अंडर सीज कब लाया गया, जरा आप मुझे बता दें। और उसका मुआवजना जो है वो इमरान खान साहब के जो पिछले 2 धरने गुजरे हैं, जिसके अंदर उन्होंने रियासत के इदारों के ऊपर धावा बोला था, पीटीवी के ऊपर जाके उन्होंने जो किया, सुप्रीम कोर्ट की जो जंगलों के ऊपर कपड़े टांगे और जो नेशनल असेंबली के अंदर वो घुस गए, तो उसका मुआवजना करके बता दें कि बिलावल भुट्टो साहब और मरियम नवाज साहिबा ने किसी रियासत के इदारे के ऊपर कोई हमला किया? मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पार्क की निशानदेही करके दी, वो वहां पे आए, अपना एहतजाज रजिस्टर कराया और घर चले गए। क्या इमरान खान साहब का यही रवैया है? तो मैं उम्मीद रखूंगा जब 20 तारीख को अब ये कंटेम्प्ट की पिटीशन लगी है ना, और हमारे लाडले साहब को जब सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा और इनको एडवांस में बता दिया जाएगा कि हमारा आइन पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है, उसके मुताबिक ये आके एहतजाज कर ले, किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये यलगार करेंगे, जत्थे ला के हुकूमत को घुटनों पे गिराने की कोशिश करेंगे, तो राना सनाउल्लाह को हर किस्म की प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए ताकि इनकी ये जो ये प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं इसको इसकी ट्रैक्स में रोक सकें। ठीक है मजहर अब्बास साहब, अगर हम ये बिल फर्ज करें कि एक इलेक्शन हो ही जाएंगे फरवरी मार्च में, तो क्या आप समझते हैं कि पीपीपी, पीएमएलएन, मौलाना फजलुर रहमान, इन सबको मिलकर एक जॉइंट इलेक्टोरल अलायंस बनाना पड़ेगा इमरान खान की पार्टी के खिलाफ? ये अपनी जो शनाख्त है उसको खो देंगे इस पूरे इलेक्शन में? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे तो इलेक्टोरल अलायंस के हमेशा खिलाफ रहा हूँ एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर से। उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है डॉक्टर साहब, कभी भी एक पार्टी का वोटर जो है बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ नज़रियाती सियासत नहीं होती, तो बहुत कम होता है कि वो पार्टी के कहने पे दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को जाके वोट दे दे। वो ठीक है, एक सिंबॉलिक ज़रूर होता है कि आप नहीं लड़ रहे हैं तो वो लड़, लेकिन हमने कराची में, ये तो आपकी मतलब एक है ना, आपका अपना एक जजमेंट है, लेकिन आपको लग क्या रहा है कि अंडर द सर्कमस्टेंसेस आगे कंपेल्ड टू इकट्ठे होना पड़ेगा इनको? अब नहीं, मुझे ये लग रहा है कि सीट एडजस्टमेंट होगी, यानी यही होगा कि इस सीट पे अगर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा है तो सीट पे दूसरा नहीं लड़ेगा, लेकिन एक इलेक्टोरल अलायंस किसी एक प्लेटफॉर्म से और किसी एक झंडे तले इलेक्शन लड़ना, ये मुझे नहीं नजर आता पीडीएम के अंदर। वही होगा कि मुस्लिम लीग नून अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेगी। आप समझते हैं कि पीडीएम के निशान से या प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, यानी पीएनए वाली सूरत हाल नहीं होगी जैसे पाकिस्तान नेशनल अलायंस मुझे नहीं लग रहा पीएनए वाली था मार्च 2। अच्छा, लेकिन जो सीट एडजस्टमेंट होगी, जो आप कहते हैं सीट एडजस्टमेंट, भी तो बेसिकली ये होगी ना कि जहां मुल्तान में या कहीं चीचा वतनी में एक पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया और बाकियों से यही तवक्को की जा रही है कि वो उसको सपोर्ट करें, वो अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करें, तो एक तरह से इनडायरेक्टली तो फिर अलायंस ही हुआ ना। जी, उस तरह की सीट एडजस्टमेंट हमेशा होती है, उस तरह की सीट एडजस्टमेंट होगी, और वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये लोग उस लिहाज से करेंगे कि जैसे आपकी वो उसमें नॉर्मली क्या होता है, उसमें इलेक्शन रिजल्ट्स देखे जाते हैं, पिछले 3 इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्या रहे हैं। मुस्लिम लीग नून अगर मुतवातिर जीती है रही है उस सीट से, तो पीपल्स पार्टी कंसीड करेगी, और इसलिए भी कम है क्योंकि पीपल्स पार्टी की पंजाब में अब बहुत महदूद सपोर्ट है, तो वो जो महदूद सपोर्ट है वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के पटले में डालेंगे उसमें।
इसी तरह सिंध के अंदर और कराची के अंदर ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून का वोट है बहुत सी जगहों पे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी उसमें इंटीरियर सिंध के अंदर भी बहुत सी जगहों पे नून लीग का सपोर्टर है वो, और JUI ख़ास तौर पे JUI और पीपल्स पार्टी का सिंध में सीट एडजस्टमेंट हो सकता है। तो मेरा ख्याल है, और खैबर पख्तूनख्वा सबसे इम्पोर्टेंट है, ANP, JUI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, वहाँ सबसे ज़्यादा जो सीट एडजस्टमेंट है वो वहाँ होता नज़र आ रहा है मुझे। पंजाब नून लीग लड़ेगी, सिंध पीपल्स पार्टी लड़ेगी, खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो बहुत ज़्यादा सीट एडजस्टमेंट होगा। लेकिन ये कि PTI को अब अगर मार्च फरवरी में होते हैं तो PTI को बहुत क्लियर एज होगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का फौरी तौर पे आने का वो नहीं है, बहुत ज़्यादा वो है। तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम कैसे इलेक्शंस जल्दी होंगे और गवर्नमेंट कैसे कंसीड करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर फरवरी मार्च में इलेक्शन होते हैं तो PTI के जीतने के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं। ज़रा एक ब्रेक ले लेते हैं। नवाज शरीफ साहब आने वाले थे, क्या नवाज शरीफ साहब इंतखाबात के बाद फौरी तौर पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे? इलेक्शंस की डेट मिल पाएगी इमरान खान को, या इमरान खान लॉन्ग मार्च करेंगे और उसके बाद डेट लेंगे? दोनों चीज़ों पर बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब से बात का आगाज़ करते हैं। आपके नॉलेज में होगा, कहा भी है परवेज़ मलिक साहब ने, लेकिन हुकूमत जो है वो एक कंटेम्प्ट केस लेकर गई है वजारत दाखिला सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि लॉन्ग मार्च जो इमरान खान कह रहे हैं वो एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि कोर्ट ने पहले जो डिसीजन दिया था मई की 25 तारीख के बाद, और ये है कि बेसिकली वो लॉन्ग मार्च का रास्ता रोकना चाहते हैं। क्या आपको समझ आ रही है? 2 दफ़ा का लॉन्ग मार्च पुरअमन लग रहा है, और हमारा मार्च जिसको आपने घरों में लोगों को जाके घुस के मारा और चारदीवारी का तकद्दुस राना सनाउल्लाह ने पामाल किया, और पूरे पंजाब में कंटेनर लगा के आपने इतना खौफ आपने शो किया, और उसके बाद जब लोग आए, औरतें बच्चे, उनकी आपने गाड़ियां तोड़ी, उन पे गुल्लू पाट भेजे, और इस सारी बात को एक पार्लियामेंट का मेंबर कैसे बैठ के राना सनाउल्लाह को हल्लाशेरी दे सकता है? मैं तो हैरान ही हूं। इखलाकी पहलू हो गया ना, लेकिन एक आदमी अपना आईनी कानूनी हक इस्तेमाल करने आ रहा है तो उसको आप रोकेंगे इसलिए कि आप कमज़ोर हैं, आपको पता है आप अवामी नहीं हैं, आपको पता है आप साजिश के जरिए आए हैं, आपको पता है कि आपको पकड़ के बिठाया आपके हैंडलर्स ने, वो कोई भी हो। तो ये सारी बातें सबको पता है। बाकी कोर्ट जो फैसला करेगी वो तो होगा, लेकिन डॉक्टर साहब हुकूमत जो है ना, उसको बिल्कुल ये इलेक्शन के बाद मेरा ख्याल है समझ आ गया है कि ये अपने आखिरी दिनों पे हैं, और हमें इसका ये जो सिचुएशन है ना, ये हमें सूट कर दिया पॉलिटिकली, कि आप इसी तरह बदनाम होते रहें, एक्सपोज होते रहें, और आपका वोट बैंक गिरता रहे, आप इलेक्शन पे इलेक्शन आते रहे। लेकिन हमें फिक्र है पाकिस्तान की, जो इसहाक डार ने इस मैशत का हाल कर दिया है, और जिस तरह आज हमारे रिजर्व बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, जिस तरह ग्रोथ 6% से जो 2 साल में कंसेक्टिव थी उसको आप 2% पे ले आए, जिस तरह महंगाई आपके कंट्रोल में नहीं है, डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही। आप इस्लामाबाद में बैठ के क्या कर रहे हैं, दौरों पे दौरे, वजीरों की फौज। मुझे एक आप बता नहीं सकते बात कि इस हुकूमत ने अवाम पाकिस्तान की बेहतरी या मईशत पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई एक स्टेप किया। हाँ, बातें हैं, मुल्क दिवालिया हो रहा था, हम आगे, भाई किसने कहा था आप दिवालिया होने देते? हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जाया हो रहा है, भाई किसने आपको बताया था पॉलिटिकल कैपिटल जाया करें? आप पाकिस्तान के मामे लगते हैं। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना काम कर रही थी, 5.5% और 6% की ग्रोथ दे रही थी, एक्सपोर्ट बढ़ रहे थे, रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे, आपकी टेक्सटाइल बूम पे थी, आपका कंस्ट्रक्शन का इंडस्ट्री बूम पे थी, 4 टॉप पे थी। तो ये 10.5% की आपकी ग्रोथ थी लार्ज स्केल में। आप आके उसी पॉइंट पे आप आके आप क्या समझते हैं? लोगों को समझ नहीं है। उसी पॉइंट पे आने दीजिए। लॉन्ग मार्च से बचने का एक ही रास्ता है कि आप अली परवेज मलिक साहब, बड़ा स्पेसिफिक मेरा क्वेश्चन है, आगे पीछे मत जाइएगा, सारे सियासतदान आगे पीछे चले जाते हैं। जब भी आप एक थर्ड पार्टी के पास जाते हैं सोल्यूशन ढूंढने के लिए, इस केस में हुकूमत चली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास विद एन ऑब्वियस पॉलिटिकल रीजन कि इमरान खान की लॉन्ग मार्च को रोका जाए। अब सुप्रीम कोर्ट दोनों सियासी धड़ों के दरमियान वन साइडेड फैसला नहीं करेगी। यह ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट जहां इनकी लॉन्ग मार्च को रोकने का कहे,
वहाँ कुछ ये भी कह रहे कि इलेक्शन करवाएं वगैरह, तारीख वगैरह दें जल्दी, फिर क्या करेंगे आप? पहले आप इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च नंबर 1, लॉन्ग मार्च नंबर 2 के जो मंजर थे वो आधी स्क्रीन पे चलाएं, और मरियम साहिबा का और बिलावल साहब का जो लॉन्ग मार्च था उसके मंजर दूसरी स्क्रीन पे लगाए, लोगों को अपना फैसला करने दें। बंदे ही नहीं तो क्या चलाएं? इधर तो लोग थे, आप मार रहे थे, आप रिस्पांस भी चलाएं साथ। कहाँ पे डंडे पड़े थे, कहाँ पे गोलियां चल रही, लेकिन कहाँ पे टीयर गैस थी, कहाँ पे कट्टे थे? मरियम नवाज साहब तो उनको वेलकम करें सर, एक सेकंड, उनको मरियम नवाज साहब को तो रोका किसी ने नहीं ना। इमरान खान साहब ने 25 मई को आके ये बताया था कि उनको ये इतलात टाइम पे नहीं मिली कि किस तरह से पुरअमन एहतजाज हमारे आइन के अंदर लिखा है, तो उनको काइंडली बता दें कि आइन के मुताबिक वो किस तरह से एहतजाज कर सकते आप हैं सुप्रीम और कोर्ट उनके के पास क्या गए हैं, पैरामीटर्स होंगे जिसके मुताबिक होगा। जाना इज अ डबल एज स्वॉर्ड करेंगे तो राना सनाउल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट के पास जाना इज अ डबल एज स्वॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ का फैसला करेगी, क्योंकि हम और पुलिस सर ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक वन साइडेड फैसला नहीं कर सकेगी। अली साहब, सुप्रीम कोर्ट वन साइडेड फैसला नहीं कर सकेगी। हम तो बात कर रहे हैं कि जो आपने आइन के अंदर तरीकेकार लिखा हुआ है पुरअमन एहतजाज का, उसकी कंप्लायंस को इनसे इंश्योर करवा लें, अंडरटेकिंग ले लें इन्होंने किस ग्राउंड में बैठ के क्या अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना है और आके ये अपना एहतजाज रजिस्टर करें। इट इज एज सिंपल एज दैट। हुकूमत को घुटनों पे गिराने के लिए अगर ये यलगार करेंगे, यहां पे धरना लगाएंगे, इट इज नॉट अलाउड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फेडरल गवर्नमेंट जो एक न्यूक्लियर मुल्क की एक फेडरल गवर्नमेंट अपना भरपूर दिफा करेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। मजहर नवाज साहब, पाकिस्तान में कुछ इस किस्म का तजाद देखने में आ रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे लोगों के घरों में सरकार के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लोगों के घरों में घुस जाती हैं, लोगों को मारती हैं, नंगा करती हैं, जिसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ अदालतें जो हैं कोई स्टैंड नहीं ले पा रही, और दूसरी तरफ अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि प्योरली पॉलिटिकल प्रोसेस को रोकने के लिए। इस पर आपका क्या इस्तदलाल है? देखिए डॉक्टर साहब, मुझे लग ये रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लग ये रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकती है पीटीआई के वकील से कि जी आपका प्लान क्या है। अगर प्लान आपका एक दिन का है तो वो अलाउ कर देंगे, और जाहिर है वो फिर बिल्कुल यही दरकार है जी। मैं वही कह रहा हूँ कि उस अगर वो ये सुप्रीम कोर्ट को अश्योर कराएंगे कि जी आप सारी रुकावटें हटा दें, सब चीज़ें हटा दें, हम वहाँ आएंगे, वहाँ जलसा करेंगे एक उसके, और अगर उन्होंने ये कहा कि इंडेफिनेट धरने वाली बात हुई तो शायद सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई डायरेक्शन दे सकती है, और साथ में गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दे सकती है कि आप किसी भी सूरत में जो है वो जो है हथियार या ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई ना कोई, मुझे लग ये रहा है कि कोई ना कोई एक कॉम्प्रोमाइज इस मसले। लेकिन मजहर अब्बास साहब, 24 और 25 मई को पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने बेतहाशा तशद्दुद किया, ख़ास करके जो प्रीएम्प्टिव क्रैकडाउन किया 24 की मॉर्निंग में। 25 को भूल जाएं, मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ, 24 की मॉर्निंग में 4144 घरों में पंजाब की पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर्स के ऑर्डर्स के साथ रेड किया, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े, उनको मारा पीटा, उनको उठा के ले गए उनके फार्म हाउस। उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कर सकी। नहीं, वही मैंने कहा ना कि फिर कुछ नहीं किया अभी तक। नहीं, फिर भी अब ये कि उसके बाद पीटीआई को कंटेम्प्ट में जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट कि इन्होंने आपकी डायरेक्शन को फॉलो नहीं गए। सर वो उन्होंने की एप्लीकेशन, वो लंबी बहस होती रही सर, उसका हल नहीं निकला। मैं ये कह रहा हूं कि अदालतें एक तरफ से कहती हैं पॉलिटिकल प्रोसेस को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं, दूसरी तरफ से जो अदालत का मेन फंक्शन है फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन, उसमें अदालत नाकाम हो रही है पाकिस्तान में बार बार। इस मुल्क पे लोगों के घरों के अंदर जा रही है पुलिस, लोगों को घरों से उठा रही है ऑन फ्रिवलस एक्सक्यूजेस, अदालत खामोश। नहीं, मैं वही आपसे भी ये बात कर रहा हूँ, अगर अदालत नहीं करती तो मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते। हम बहस कर सकते हैं, ये अदालत के रवैयों पे बहस कर सकते हैं, अदालत के दौरे म्यार पे बहस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहस कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप अल्टीमेटली तो आपके पास फोरम वही रह जाता है। अब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो भी इमरान खान ने कहा है, अल्टीमेटली तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही गए ना। अब अदालत का अपना अदालत उसमें क्या करती है, किस हद तक वो कर सकती है, उस पर डॉक्टर साहब मैं और आप उस पर डिबेट कर सकते हैं। मैं और आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी अगर किसी कानून एक के लिए ये है तो दूसरे के लिए भी वैसे ही होना चाहिए। लेकिन हमने देखा, आज हमने शारिद गद्दोई के केस में देख लिया कि कानून सबके लिए एक नहीं होता, कानून सबके लिए एक नहीं होता, किसी को फैसिलिटेट करता है,
कहीं हम अनफॉर्चुनेटली आप सही कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आप सही कह रहे हैं कि कानून सबके लिए एक नहीं होता है। आप क्यों चले गए तसद्दुक़ साहब, आप लोग दोबारा चले गए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? आप 2 महीने पहले आपने अपनी पिटिशन और केस जो था सिकंदर राजा साहब के खिलाफ वापस ले लिया था। क्या अब ऐसी क्या दोबारा क्या चीज़ आपने ढूंढ ली है उनके खिलाफ? देखिए, एक तो ये पहले खुद ही कन्विंस नहीं, आज का मैं पहले खुद कन्विंस नहीं, मज़हर अब्बास साहब ने भी की है। कराची के लोगों को इलेक्शन का उनसे हक छीना गया और मज़हर साहब कहते थे कि कहाँ इलेक्शन हुए। मज़हर अब्बास साहब KPK में इलेक्शन हुए हैं और हमारे 2 टेन्योर में 2 गवर्नमेंट्स जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स वहाँ पे इन प्लेस हैं। पंजाब में अगर ये रजीम चेंज ना होता, ये साजिशी वाला मामला ना होता और गवर्नमेंट चेंज ना होती तो पंजाब में भी इलेक्शन बिल्कुल सेट थे। बिकॉज मैं ज़ाहिर है मेरा हल्का पंजाब में, हम सारे उसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ये नो कॉन्फिडेंस मोशन और वो चीज़ें आ गई, गवर्नमेंट चेंज होगी, लोगों को खरीदो फरोख्त शुरू होगी, इस वजह से वो सिस्टम डिस्टर्ब। नया ढूंढ लिया आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ? 3 महीने जो है 2 महीने पहले और इलेक्शन लेट कर दिया। अपने केस से 2 महीने पहले कन्विंस नहीं थी तहरीक इंसाफ, अब क्यों चले गए? अब क्या लेके आए? कमिश्नर के बारे में हमारा जो शिकायत है वो पहले दिन से है। 2 महीने पहले आपने केस वापस 8 फैसले ऐसे किए, वो उसकी कोई लीगल रीजन होगी, मैं इतना लॉ को नहीं समझता, लेकिन 8 ऐसे फैसले जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ किए, ऊपर जाके कोर्टों ने हमारे हक में कर दिए। और सबसे बड़ी बात, आज जो धांधली की सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को इस इलेक्शन कमीशन ने इसलिए रोका कि जो जिन पार्टियों को फेवर करते हैं उनका वक्त हमारा की धांधली करने का तजर्बा है, जिस तरह कराची में हुआ। आप सबने देखा सदाकत अली अब्बासी साहब, वक्त हमारा ये वजह है। और इलेक्शन कमीशन सदाकत अली अब्बासी साहब का, अली परवेज मलिक साहब का और मज़हर अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा ख़त्म हो गया। बावजूद इसके कि सियासतदान मान नहीं रहे, चीज़ें किसी न किसी डायरेक्शन में जा रही हैं जो अगले ग़ालिबन 72 घंटों में अनफोल्ड करेगी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।